ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है, ये आखिरी एग्जाम्पल है, इसके बाद हम लोग आखिरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 9.3, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखिए हमको एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। सिचुएशन क्या है इसको समझ लीजिए। एक ट्राइंगल दिया गया है ABC, सिर्फ इतना ही ट्राइंगल है। क्वेश्चन बोलता है कि ये जो साइड है AB, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, ए कहाँ तक, E तक। तो AB वाली साइड को एक्सटेंड करके कहाँ तक बढ़ा दिया, E तक। सिमिलरली AC वाली साइड यहीं तक थी, इसको एक्सटेंड करके बढ़ा दिया D तक, बढ़ा दिए। अच्छा, बढ़ाने से ये एंगल बन गया, कौन सा, एक ये वाला एंगल B बना। ये ऐसा फिगर था, ध्यान से देखिएगा ना, ये सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC। AB वाली साइड को बढ़ा के कहाँ तक ले गए, E तक, और AC वाली साइड को बढ़ा के कहाँ तक ले गए, D तक। ये एंगल तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि Y है, ये एंगल क्वेश्चन ने बोल दिया कि Z है, ये एंगल क्वेश्चन ने बोल दिया कि X है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब देखिए अगर हमने AB वाली साइड को आगे बढ़ा दिया तो एक एंगल ये बन गया कि नहीं, ये वाला बन गया। साइड बढ़ा, ट्राइंगल तो इतना ही बड़ा होता ना, हमने ये वाली साइड आगे एक्सटेंड कर दी E तक, तो एक एंगल ये बन गया बाहर वाला, एक्सटीरियर एंगल। इस एंगल का नाम क्या है, CBE, दिखा, C और E के बीच बनने वाला एंगल B, ठीक है, ये बन गया। इसी तरह से AC वाली साइड को हमने इंक्रीज की, आगे एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने से ये वाला एंगल बन गया, ये वाला। इस एंगल का नाम क्या, इस एंगल का नाम क्या, हाँ, एंगल C है बेटा, ये बीच में रहेगा। किसके किसके बीच ये एंगल बन रहा है, पहचानिए, BCD। ये देखो ना कौन सी दो लाइन के बीच एंगल है, एक लाइन ये कहाँ तक आई, B तक, एक लाइन ये कहाँ तक गई, D तक, तो यही ना B और D के बीच बनने वाला C, तो इसका नाम क्या, BCD या DCB, कुछ भी। दो एंगल बने, बन गए ना। ये जो दो एंगल बने, हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने के लिए बाइसेक्टर खींचते हैं। ये देखो, ये जो एंगल बना था, ये पूरा एंगल CBE ये पूरा बना था। ये लाइन हमने खींची BO, BO क्या है, बाइसेक्टर। किसको बाइसेक्ट करने के लिए, ये वाले एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए। अगर हम यहाँ से बाइसेक्टर खींच देंगे तो ये इस पूरे एंगल को क्या करेगा, बराबर बराबर टुकड़े में तोड़ देगा। तो ये दो एंगल में बट गया बराबर बराबर। पहले ये पूरा एंगल होता था B, है ना, जैसे ही ये BO खींचे बाइसेक्टर, उसने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या कर दिए, बराबर बराबर कर दिए। पहले ये पूरा एंगल था, बाइसेक्टर जैसे ही खींचा, उस बाइसेक्टर ने इसको दो टुकड़े में तोड़ दिया बराबर। तो ये और ये कैसे एंगल हो गए, बराबर बराबर एंगल हो गए। समझ आया। उसी तरह से ये जो एंगल C दिख रहा है आपको, B और D के बीच एंगल C, इस एंगल C को भी हमने बाइसेक्ट किया। तो यहाँ भी बाइसेक्टर खींचे, वो बाइसेक्टर कौन है, CO। तो जैसे ही बाइसेक्टर खींचे, उसने इस पूरे एंगल को दो बराबर बराबर टुकड़े में तोड़ दिया। एक एंगल कौन सा हुआ, ये, और उतना ही एंगल ये, बराबर बराबर। समझ आया। अब इस टोटल एंगल का बाइसेक्टर BO, इस टोटल एंगल का बाइसेक्टर CO यहाँ आकर के मिल गए O पॉइंट पर। ये क्वेश्चन यहाँ तक बोलता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये समझ आएगा यहाँ तक, ठीक बात। अब हमको क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि एंगल BOC, कहाँ है BOC एंगल, देखो B और C के बीच बनने वाला एंगल O, किधर है B और C के बीच बनने वाला एंगल O, एंगल O ये है B तक आने वाली लाइन, C तक जाने वाली लाइन। तो B और C के बीच बनने वाला एंगल O कौन सा हुआ, ये हमको निकालना है। समझ आया। और इसको किसके बराबर दिखाना है, 90 माइनस हाफ ऑफ BAC। BAC कहाँ है, BAC यानी ये एंगल X, इसका आधा। 90 में से घटे, कितना घटे, इतना, कि इसका आधा, इसका हाफ ऑफ BAC हमको माइनस करना है 90 से। और ये किसके बराबर आना चाहिए, BOC के बराबर आना चाहिए। समझ आया। तो हमको निकालना ये एंगल है, और ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल। यही प्रूव करना है ना, ये प्रूव करके लाना है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ, एक दो चीजें। पहली चीज ये है, ध्यान से देखिए, अगर हमने AB को एक्सटेंड कर दिया है तो ये दो एंगल बने बाइसेक्ट होने से। ये तो अभी खींचा ना बाइसेक्टर, इससे पहले जब ये नहीं था तो कितने एंगल थे, ये दो, और दोनों एंगलों का सम कितना होगा, क्यों 180। ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे,
ये है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में एक लाइन खींचिए, दो ही एंगल बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर, और ये पूरा सम कितना होता है 180, तो दोनों एंगल का सम 180, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर एंगल। समझ आया। उसी तरह से ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल 180 होगा, ये दो एंगल में टूट रहा है, एक Z और एक नीचे वाला एंगल C, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। बोलो बोलो, समझ आया। लीनियर पेयर एंगल ये भी, लीनियर पेयर एंगल ये भी। तो Y प्लस ये एंगल का नाम CBE, ये वाला, तो Y प्लस CBE कितना 180 डिग्री। इसी तरह से Z प्लस BCD, ये एंगल कितना 180 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है, उसमें से एक एंगल हो गया एंगल Y, तो ये बचा हुआ कितने का होगा, दोनों मिला के कितने 180, उसमें से ये कितना है Y, तो ये बचा हुआ कितना 180 माइनस Y। वेरी गुड। सो दिस टोटल एंगल इज 180 माइनस Y। समझ आया। ये वाला एंगल कितने का, ये टोटल एंगल है 180 का, उसमें से ये कितना है Y, तो ये बचा हुआ कितने का होगा 180 माइनस Y। बोलो आया कि नहीं आया। आया। फिर से Z और ये दोनों एंगल मिला के कितने के हैं 180, 180 में ये एंगल हो गया Z, तो ये बचा हुआ कितना 180 माइनस Z। आ रहा है समझ। तो ये बचा हुआ एंगल कितने का हुआ 180 माइनस Z। बोलो समझ आया कि नहीं आया। आया। बोलो आया कि नहीं आया। अब मुझे बताओ, ये वाला एंगल, अब ऊपर का मत देखो ना, सिर्फ इसको देखो नीचे का, ये एंगल कितने का बन गया 180 माइनस Y। अरे ये CBE जिसको बाइसेक्ट करना है आगे चल के, ये कितने का बन गया 180 माइनस Y, और ये कितने का बन गया 180 माइनस Z जिसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है। अब अगर मैं इसको बाइसेक्ट करता हूं तो ये एंगल बराबर बराबर टुकड़े में टूट जाएगा, टूटेगा कि नहीं। तो मैंने यहां पर बाइसेक्टर खींचा ऐसे, यहां पर बाइसेक्टर खींचा ऐसे, और ये O पर मिल गया आके बाइसेक्टर। समझ आ रहा है। तो बताओ जरा कि ये पूरा एंगल अगर 180 माइनस Y का है, तो ये और ये दो एंगल बने, तो ये दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, आधे आधे। किसके आधे, ये था पूरा, है ना, तो इसको हाफ हाफ कर देंगे। समझ रहे हैं। तो ये हाफ कितने का हो जाएगा 180 माइनस Y आधा, और बाहर का भी कितना हो गया 180 माइनस Y आधा। ये एंगल और ये एंगल आधे आधे हो गए। इसी तरह से ये पूरा एंगल कितना था, यहां से लेके यहां तक 180 माइनस Z, यहां से लेके यहां तक कितना था, हमने ये बाइसेक्टर खींचा, तो ये दोनों एंगल बराबर बराबर हो गए। कितने कितने 180 माइनस Z का आधा, और ये भी 180 माइनस Z का आधा, हाफ। बोलो समझ आया नहीं आया। यहां तक आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए। आ गया ना। हमको क्या निकालना है BOC, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसी ट्राइंगल की बात हो रही है ना। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये एंगल पता चल गया ट्राइंगल के अंदर, ये एंगल पता चल गया ट्राइंगल के अंदर, ये एंगल ट्राइंगल के अंदर, और तीनों एंगलों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से लगा देते हैं। बोलो यहां तक समझ आया आपको या नहीं आया। आप ये जो चीज हमने यहाँ डिस्कस की, इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक है, कि अंदर के एंगल कैसे 180 डिग्री बन गए। ठीक है, चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ सिंस AE is स्ट्रेट लाइन, सब इधर ध्यान से सुनिए। सो एंगल ABC प्लस एंगल CBE, इनका सम कितना होगा 180। रीजन लीनियर पेयर एंगल, ये वाला ना ABC Y, ये वाला एंगल, और CBE ये, तो ये एंगल Y, ये एंगल पूरा 180 माइनस Y, दोनों का सम कितना होगा, दोनों का सम 180। ये ABC का नाम है Y, तो CBE कितना हो जाएगा 180 माइनस Y। बोलो ये समझ आया। यहां पर लिखे थे ना ये 180 माइनस Y कौन है, CBE, 180 माइनस Y पूरा पूरा, नीचे का पूरा पूरा एंगल। समझ आया। इसी तरह से इधर का भी लिख लो सिमिलरली,
सिमिलरली डायरेक्ट लिखूं मैं, सिमिलरली डायरेक्ट लिखूं, सेम टू सेम आप ये रीजन दे करके इसमें भी लगा सकते हैं कि z और ये वाला एंगल 180 माइनस z है ना, तो कौन सा एंगल है वो, BCD, ये कितने का आएगा 180 माइनस z। बोलो ये दो चीजें समझ में आई, आई कि नहीं आई? इसके लिए भी ना ये आर्गुमेंट लिख सकते हैं, इस साइड लिख सकते हैं ना, बना सकते हैं अभी जो मैंने डिस्कस किया। बोलो आएगा समझ में? ये आ गया दोनों चीजें। अब हम लोग आते हैं ट्राइंगल के अंदर, इसको मिटा दूं नीचे वाले फिगर को, ट्राइंगल के अंदर आ जाइए ना, आ जाए। सो लुक इन ट्राइंगल, कौन सा, BOC, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अंदर के तीनों एंगलों का सम कितना होगा 180 ना, हम डायरेक्ट नाम लिख रहे हैं ना। देखिए एक एंगल हम लिखते हैं एंगल BOC, कौन सा BOC, ये वाला एंगल, इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या होगा CBO, ये वाला होगा ना कि नहीं होगा? या आप चाहें तो एक स्टेप यहां पर बना सकते हैं, ये तो पूरे पूरे एंगल हमने बताए ना, 180 माइनस वाई, 180 माइनस जेड पूरे। अब ये बाइसेक्टर खींचे तो बाइसेक्टर क्या करेगा, इन एंगलों को आधा आधा कर देगा, ठीक है। यहीं पर लिख लीजिए, सिंस BO एंड CO आर बाइसेक्टर्स, देयरफॉर, तो क्या होगा, ये वाला एंगल आधा, ये इतना बड़ा एंगल CBO किसके बराबर हो जाएगा, एंगल CBO किसके बराबर, CBE का आधा हो जाएगा, होगा ना। ये देखो ना, ये पूरा कितना था CBE पूरा कितना था 180 माइनस वाई। जैसे ही ये बाइसेक्टर खींचा, इसने इस एंगल को कितना बना दिया, आधा, पूरे एंगल का आधा, आधा, और ये कितना हो गया, दिस इज 180 माइनस वाई का आधा। आया समझ? इसी तरह से उधर वाला एंगल नाम बताइए, एंगल BCO, ये किसका आधा हो जाएगा, BCD का आधा हो जाएगा, ठीक है ना, सही जा रहे हैं। BCO किसका आधा, BCD का आधा, और ये कितना 180 माइनस Z डिवाइडेड बाय 2। ये अंदर का एंगल आए ना, ये अंदर दोनों आ गए। अब ये लगाएंगे इन ट्राइंगल दिस, तो BOC ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या, CBO, इस एंगल का नाम क्या, BCO, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगलों का सम कितना, ये हो गया। अब इन दोनों एंगलों का वैल्यू कितना, ये दिख रहा है, यहां रख देते हैं BCO की जगह, दिस इज BCO ना, ये BOC है ना, ये तो हमको निकालना है BOC, इसको BOC ही रखते हैं। CBO कितना 180 माइनस वाई अपॉन 2, तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया 180 माइनस वाई अपॉन 2 प्लस, ठीक है। BCO की जगह कितना, दिस इज BCO, CBO बोलो या BCO बोलो एक ही चीज है। BCO CBO, ठीक है, CBO ये हो गया, और BCO कितना 180 माइनस Z अपॉन 2, दिस इज 180 माइनस Z अपॉन 2 इज इक्वल टू 180। यहाँ तक समझ आया आपको कि नहीं आया? बोलिए बोलिए, यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? आया ना। अब ध्यान से देखिए, एंगल BOC प्लस ये 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, सिमिलरली ये वाला 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 180 के नीचे भी 2 लगा दिए, y के नीचे भी 2 लगा दिए, प्लस 180 के नीचे भी 2 लगा दिए, z के नीचे भी 2 लगा दिए, ये ठीक है। यहाँ तक समझ आया? ये तो कैंसिल होकर के कितना हो गया 90, ये भी कैंसिल होकर के कितना हो गया 90, ये 90 प्लस 90 कितना, बोलिए 180 हुआ। कौन बचा, y अपॉन 2 माइनस में और माइनस
z अपॉन 2 180। ये 180 कहाँ से आया, समझ में आया कि नहीं आया? 180 अपॉन 2 कितना 90, 180 अपॉन 2 कितना 90, 90 प्लस 90 180। ये माइनस वाई अपॉन 2 ये वाला, माइनस z अपॉन 2 ये वाला। अब 180 इधर भी 180 उधर भी कैंसल, ये दोनों कैंसल हो गए। और बी ओ सी कितना बचा, इन दोनों को उस पार ले चलते हैं, ले चलें। देयरफॉर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू y अपॉन 2 इधर आ गया प्लस में, z अपॉन 2 इधर आ गया प्लस में। सो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचा y अपॉन 1 अपॉन 2 y प्लस z, यहां तक बचा। लेकिन ये तो हमारा आंसर नहीं है, बोलिए ये समझ आ रहा है आपको? यहां तक समझ आया? ये यहां तक हम लोग पहुंचे, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। क्योंकि हमको क्या प्रूव करना था बीओसी को, ये 90 माइनस हाफ ऑफ बीएसी प्रूव करना था, वो चीज नहीं आया। यहां क्या फंस गया, y प्लस जेड। तो y प्लस जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। कहां से मिलेगा y प्लस जेड की वैल्यू? ये ट्राइंगल देखिए ऊपर वाला ए बी सी दिखा, इसमें x भी है, y भी है, z भी है, दिख रहा है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से ऊपर आ जाइए, इन ट्राइंगल ए बी सी डायरेक्ट लिखें, एंगल x प्लस वाई प्लस जेड कितना 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक बात, ठीक है ना। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, y प्लस जेड। ये रहा y प्लस जेड, बचा लेते हैं। तो इसको कहां भेज दें, उस पार। तो इस पार हमने किसको बचा लिया, y प्लस जेड, और उधर किसको भेज दिया, x को। बोलो यहां तक समझ आया? आया ना, बोलिए समझ आया यहां तक? ठीक बात। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये है इक्वेशन 1, वो है इक्वेशन नंबर 2। y प्लस जेड, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड की वैल्यू दिख गई, इसको उठा के यहां रख दें, रख देना। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ। बताइए y प्लस जेड की जगह क्या लिखना है मुझे, 180 माइनस एक्स। दिस इज 180 माइनस एक्स। अब अंदर भेजते हैं हाफ को, हाफ अंदर जाएगा तो 180 के नीचे भी लगेगा, x के नीचे भी लगेगा, लगेगा। 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 90 माइनस x अपॉन 2। x कौन सा एंगल था, ये वाला एंगल ए। और एंगल ए को क्या लिख सकते हैं आप, बी ए सी लिख सकते हैं। तो x को हम क्या लिख दें वहां पर, एंगल बी ए सी। 90 माइनस एंगल बी ए सी अपॉन 2, और इधर क्या चला आ रहा है, एंगल बी ओ सी। देखो यही चीज तो लानी थी, आया कि नहीं आया? आ गया ना, प्रूव हो गया। इसको थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस, और ये हाफ हम अलग से निकाल लेते हैं, बाहर दिखा देते हैं। दिस इज एंगल बी ए सी। ठीक है भाई, ये चीज प्रूव हो गई। ये नोट कर लीजिए और बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। ये आया ना, देखिए एक बार शुरू से कैलकुलेशन को।